हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा। ये फ्यूचर स्पाउस को लेकर के मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो ये जिनको अभी शादी करनी है, जिनकी शादी की एज हो चुकी है या फिर डिले हो रहा है, या फिर आप दोबारा से शादी करना चाहते हो, डाइवोर्स हो रखा है आपका, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, तो सबके लिए ये रेजोनेट करेगा, सबके लिए वीडियो है। तो जो जो पार्ट आपके साथ में रेजोनेट हो आप उसको रखना एंड बाकी पार्ट को जाने देना, क्योंकि कलेक्टिव के लिए रीडिंग है तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज निकल के आती होती हैं। तो आपको अपने पार्ट को रखना है, बाकी को आपको लेट गो कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी हर्डल्स हैं, आपका जो पार्टनर है वो सोलमेट आपका आप तक जल्दी आए एंड यूनिवर्स से प्रे है। सो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपके पार्टनर के रूप में। एंड अभी तक डिले है तो क्यों डिले है, तो वो चीज़ें भी देखेंगे सारी। ओके, सो मैं कार्ड शफलिंग कर लेती हूँ, तब तक आप अपने यूनिवर्स को याद कीजिए। एंड काफ़ी डिटेल रीडिंग होगा, तो काफ़ी टेक्स्ट का मैं यूज़ करूँगी। तो देखते हैं क्या। सबसे पहले मुझे एक शील्ड दिखाई दे रही है आपके चारों तरफ। एक ऐसी शील्ड बन चुकी है, ये आप लोगों ने खुद से बना ली है, ठीक है। एक होती है शील्ड, एक होता है प्रोटेक्शन। आप अपने आप को इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने लग चुके हो लोगों से, शायद आपकी एज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर आपके सामने कोई चीज़ आ भी रही है ना तो आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो एक शील्ड को पॉजिटिव है, ठीक है, अपने आप को हमें प्रोटेक्ट करना होता है दूसरों से, बट लेकिन वो अगर चीज़ थोड़ी ज़्यादा चली जाए ना तो हम किसी आ, कोई जो चीज़ अच्छी हमारे लिए आ रही है ना, शायद हम उसके लिए भी अपने आप को शील्ड में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा ओपन होने के लिए बोला जा रहा है। एंड यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अभी आपको इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन या शील्ड की अपने सराउंडिंग में ज़रूरत नहीं है। जो नेगेटिव लोग थे आपकी ज़िंदगी से वो फाइनली आउट हो चुके हैं एंड आपकी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो आपका जो सोलमेट है एंड फ्यूचर स्पाउस है वो आपका वेट कर रहे हैं। तो आप एक बार अपने हार्ट चक्र पे आपको काम करना है, अपनी सराउंडिंग्स में जो आपको अपने आप को ओपन करना है। आपने अपने आप को ओपन नहीं कर रखा है एंड डर है आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई। तो वो हो सकता है कि आपके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से मुझे कुछ दिख रहा है। कुछ पास्ट में कुछ ऐसी कंडीशन हुई है आपके साथ में। एक आध तो यहाँ पे कोई इंसान ऐसा भी है कि उसने कभी रिलेशनशिप रहा ही नहीं है आप लोगों का कभी, बट फिर भी स्टिल आपके अंदर एक भय है, डर है। या फिर ये आपके पेरेंट्स का डर हो सकता है कि क्या मेरा बच्चा या मेरा बेटा शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हो आप। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या मुझे मैसेज दे रहे हैं। एंड काफ़ी हार्ड वर्किंग है आप, ठीक है। अब मैं आपकी थोड़ी सी बता देती हूँ, अगर आपको ये लगे वीडियो आपके लिए तो आप देखना, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हैं आप। एंड जितना वर्क आपने अपने लिए किया है शायद उतना आपको कभी मिला नहीं है चीज़ें, ठीक है। मेहनत बहुत लगी है बट उतने फल आपको कभी मिले नहीं हैं। एंड वो वाली चीज़ है कि भाई जैसे दिया सबको उजाला देता है पर उसके नीचे अंधेरा रहता है। तो कुछ ऐसा सा आपकी ज़िंदगी में सिनेरियो हो रहा है। आप लोगों को तो खुश करते हो, एक हंसमुख पर्सनालिटी हो, और आपको इतना भी पता है मुझे कहाँ पे इंट्रोवर्ट बनना है, कहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बनना है, कहाँ पे एम्बीवर्ट रहना है, कि बैलेंस है आप, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है वो बैलेंस्ड व्यक्तित्व है। एंड शायद उसी व्यक्तित्व की वजह से अब आप अपने आप को बैलेंस तो कर चुके हो, पर लेकिन आपने एक शील्ड ऐसी कवर अब कर ली अपने ऊपर में कि आप चाहे अनचाहे में अपने ही स्पाउस को रोक रहे हो। आप आपकी मैं फिजिकल वर्ल्ड में आपको ये चीज़ नहीं बोल रही हूँ, ये आपके लिए अप्लाई हो भी सकता है नहीं भी, बट आपने अपने एनर्जी और ऑरा को ना इस प्रकार से अपना कन्वर्ट कर लिया है, बना लिया है कि आपकी एनर्जी ही आपके जो फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज को उनको ब्लॉक कर रही है। समझ रहे हो चीज़ें।
इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का कोई भी सिनेरियो नहीं है। जो आपके कार्मिक सेशन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, एंड उसको कवर अप करने के लिए आपको ना ग्राउंडिंग करनी है। आपको जितना हो सके आपको मिट्टी पे चलना है, ताकि जो आपकी नेगेटिविटी पास्ट वाली अभी भी ट्रोमाज हैं जो आपके सेल्स के अंदर स्टोर हो रखे हैं, उन ट्रोमाज को आप ना रिलीज करो। आप मिट्टी पे चलो, तो आपको विद इन अ वीक थोड़ी सी मतलब एक फ्रेशनेस फील होगी, एक पॉजिटिविटी फील होगी। देन उसके बाद आप आगे बढ़ो, और वो जो फालतू की जो शील्ड बना रखी है उसको आप कट करो। क्योंकि अब आप एक इतने मेच्योर हो चुके हो पर्सन कि अब आप किसी को ना बातों से या फर्स्ट टाइम में ही आप ना जज कर लोगे कि हाँ ये ऐसा बंदा है, ठीक है। इन नॉट इन अ नेगेटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे। एंड आप एनालाइज भी कर सकते हो कि मैं इसके साथ में कंपनसेट कर लूँगा या नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो अभी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं अपने माइंड से उनको निकालो एंड एक्सप्लोर करो चीज़ों को। आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। ग्राउंडिंग करो, शील्ड को रिमूव करो, एंड प्रोटेक्शन आपको यूनिवर्स ने कंप्लीट दे रखी है, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और शायद इतना डिले आपके साथ में इसलिए ही हुआ है कि आपको गलत चीज़ों से निकालना था यूनिवर्स ने। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल, पहले ही कार्ड ट्विन फ्लेम्स का आ गया। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम्स हो आप, एंड काफ़ी कठिन जर्नी रही है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ट्विन फ्लेम्स का मिलना बहुत ये देखिए द सन का कार्ड है, एंड द सन के कार्ड के नीचे ही ओके ओके आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके 2 सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं, एंड दोनों ने आपके साथ में ये लगा लो कि आपकी पीठ पीछे छुरा छोपा घोपा है। आपका हार्ट ब्रेक हुआ, और बुरे वाला हार्ट ब्रेक हुआ है। एंड उस हार्ट ब्रेक के टाइम पे आपका डार्क नाइट ऑफ सोल चला है, एंड आपकी अवेकनिंग हुई है, ठीक है। द सन का कार्ड आना ये चीज़ बतलाता है कि आपके साथ में जो चीज़ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेकनिंग के लिए हुई है। क्योंकि जो आपका स्पाउस होगा और आप होगे, आप एक पावर कपल होगे, ठीक है। आपका दोनों का रहने सहने का तरीका एंड बात करने का तरीका, मतलब ये ना चीज़ें लुभाएंगी किसी जो बाहर का जो समाज होगा वो देखेगा और वो बोलेगा कि हाँ कपल हो तो आपके जैसा हो, ठीक है। ये वाला कपल है आप लोगों का, जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके। एंड तो फाइनल अभी तो फिलहाल आपका हार्ट ब्रेक हुआ, या फिर ये आपके स्पाउस की एनर्जी होंगी, ठीक है। एंड आपके स्पाउस एक ऐसे पर्सन होंगे कि वो अपना दिल की बात ना हर किसी को शेयर नहीं करेंगे, एंड स्टार्टिंग में हो सकता है वो आपसे भी छुपाएंगे चीज़ें। वो आपको, क्योंकि एक ट्रॉमा से बाहर निकलना और फिर से चीज़ें शेयर कर देना, फिर से उसी साइकिल में जाने से उनको डर लगेगा, या फिर आपको डर लगेगा। तो आप दोनों बिल्कुल टाइम लोगे, और अब आप एक दूसरे को जानोगे। देन आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में, एंड फिर आपके साथ में एक ऐसी मेंटल स्टेबिलिटी आप दोनों के दरमियान आएगी कि आप दोनों अपने एक एक दूसरे को अपनी चीज़ें कंफर्म मतलब बताना स्टार्ट कर दोगे, एंड कुछ भी नहीं हाइड करोगे आप अपने आप से, ठीक है। एंड ये हार्ट ब्रेक आपका कंप्लीट स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होना था। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना बहुत हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है। ये देखिए अभी आप इस वाली उसमें हैं, इन वाली वाइब में आप, तो किंग ऑफ वैंड्स, किंग का कार्ड आ रहा है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो काफ़ी अद्भुत कॉम्बिनेशन होगा आप दोनों का, एंड आप दोनों मिलके वर्क करोगे। तो यहाँ पे जो लेडीज़ फीमेल्स देख रही हैं, आपका शायद कुछ ऑनलाइन वर्क हो सकता है, या फिर आपका कुछ बुटीक का काम हो सकता है, कुछ हैंड कला से काम करोगे। आपके हाथ में कुछ जादू है, उस कला का आप यूज़ करके आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पर लोकली काम भी करोगे, एंड उस काम को फिर आप एक्सपेंड करोगे ऑनलाइन, ओके। एंड जो आपके हस्बैंड होंगे वो प्योर बिजनेस, और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, या फिर उनका कोई खुद का स्टार्टअप हो सकता है। मुझे काफ़ी बड़ी वाली गाड़ी की वाइब आ रही है। उनके पास एक वाइट कलर की कार हो सकती है, लग्जरी कारों में से हो सकती है, कुछ ऑडी BMW टाइप मतलब। या फिर होगा कि आप दोनों मिल करके अपना इतना अर्न करोगे कि आप वो लग्जरियस गाड़ियाँ ले पाओगे अपने लिए।
एंड एंटरप्रेन्योर आपके हस्बैंड का बिजनेस मुझे कुछ लकड़ी से रिलेटेड लग रहा है, कुछ मतलब फर्नीचर का उनका कुछ काम हो सकता है। एंड हाँ फर्नीचर का ही हो सकता है। एंड शिप्स बनाना, कुछ वुडन की कुछ चीज़ें क्रिएट करना, या फिर नेवी ऑफिसर्स हो सकते हैं, पानी में समुद्र में जाना, फिशिंग समथिंग, कुछ फिशिंग करना, या कुछ फिशिंग का कुछ वो जो होते हैं ना इनके प्रोजेक्ट उठते हैं बड़े बड़े, वो लेना अपने लिए, कुछ होगा उनका बड़े लेवल पे उनका काम होगा, अच्छा लेवल पे काम होगा उनका। एंड यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ काम करने वाले हो गए अब। एंड अभी और क्या फीचर होगा उनका, आपके हस्बैंड का, कि आपका और उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा कि एक जल होगा, एक अग्नि होगी, ठीक है, एक वाटर एलिमेंट होगा, एक फायर एलिमेंट होगा। एंड जो वाटर फीमेल्स मुझे ज़्यादा लग रही हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप हो सकते हो यहाँ पर ज़्यादातर। और आप वैसे एक काफ़ी इमोशनल पर्सनालिटी होते हैं, बट इनके साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी थोड़ा सा इमोशंस में ज़्यादा बह जाते हैं, कोई भी चीज़ को ना आप बहुत जल्दी ओवर थिंक कर लेते हो। एंड उस चीज़ के करके आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ थोड़ा सा मन मुटाव करना, या फिर कुछ चीज़ें वो बोल देना, एंड उनमें इतनी सहनशीलता होगी कि वो आपको समझेंगे, एंड वो समझ करके वो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, वो 2 से 3 दिन ले सकते हैं अपनी चीज़ को आप तक कन्वे करने के लिए। बट वो जो मोमेंट होता है ना, जिस टाइम पे हीट होती है, आपको वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस टाइम पे। एंड हो सकता है कम बात बात हो जाए आपके बीच में उस टाइम पे, बट वो कभी भी आपके सामने, या होता है ना कि लड़ाई वाला उल्टी चीज़ें बोल देना या कुछ भी कर देना। तो काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर उनका लग रहा है, काफ़ी मेहनती पर्सन है। एंड जो जो भी होगा उनकी लाइफ में, उनकी मेहनत के बलबूते पर होगा, ठीक है। एंड 70% मुझे ये वाइब आ रही है कि उनका बैकग्राउंड से हट के वो काम करेंगे। उनका बैकग्राउंड जो भी है, बट अपने बैकग्राउंड की लिनेज को वो कैरी नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कुछ खुद की पहचान बनाएंगे, और उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड कुछ अरेबिक्स, जो अपनी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें भी उनका कुछ व्यापार हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। जो ग्रीन फ्लैग्स होते हैं ना, जिनके जिनके फ्लैग्स में ग्रीन कलर आते हैं, कुछ वो कंट्रीज़ में उनका ज़रूर कुछ ना कुछ काम होगा। एंड तो काफ़ी टूर एंड ट्रैवल कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होगे, तो ये देख लीजिए। और हो सकता है कि यहाँ पर कोई भगवत गीता का पाठ करता है, या फिर आप अगर आप पढ़ो तो आपके लिए अच्छा है शायद। विद इन 3 मंथ्स अगर आप भगवत गीता कंटिन्यूटी में करते हो और उन चीज़ों को ग्रहण करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए बाहें फैलाए हुए तैयार खड़े हैं। वो आपको सेलिब्रेशन देना चाहते हैं। एंड कैसा सेलिब्रेशन? आपकी मैरिज रिगार्डिंग सेलिब्रेशन। 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड। एंड एक कंप्लीट फैमिली, मतलब आपको यूनिवर्स देने की बिल्कुल सोच रहे हैं। एंड जो ये शादी होगी, ये ना तो ही कंप्लीट अरेंज मैरिज होगी और ना ही ये कंप्लीट लव मैरिज होगी, ओके। तो ऐसा होगा कि आप दोनों कहीं मिलोगे, एंड फ्रेंड्स का मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर सिबलिंग्स का कुछ ज़्यादा लग रहा है। सिबलिंग और फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों मिलोगे, एंड मिलने के कुछ ही टाइम बाद आपके घर पे बात हो जाएगी आप दोनों के रिगार्डिंग में। एंड फिर आप आगे कुछ थोड़ा सा टाइम लोगे, डेट वगैरह करोगे, एक दूसरे को जानने के लिए टाइम लोगे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर सकते हैं टू गेट मैरिड वेरी फास्ट, विद इन 2 और 3 मंथ्स। बट अभी आज आप इस हालात में हैं कि हाँ मुझे 2-3 महीने में शादी करनी है, बट हो सकता है कि आप उनसे मिलने के बाद खुद ही मतलब एक ऐसे जोन में चले जाओ कि नहीं, शायद मुझे सही पार्टनर मिल चुका है, आई नीड टू इन्वेस्ट माई टाइम इन हिम और हर। मुझे उनमें कुछ टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। मुझे यहाँ पे वाइट क्लोथ्स काफ़ी दिख रहे हैं। आपके जो पर्सन होंगे उनको शायद वाइट कुर्ता पजामा पहनना पसंद होगा, या फिर जो लेडीज़ हैं उनको अनारकली, जो वाइट कलर के, या फिर जो सोबर कलर होते हैं ना, बिल्कुल बेबी जो कलर्स होते हैं, लाइट येलो, पिंक, समथिंग वेरी लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर, आपको ये काफ़ी ज़्यादा पहनना पसंद होगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, अगर आप मेल देख रहे हो तो आपकी फीमेल को ये पसंद हो सकते हैं कलर।
और अगर आप फीमेल देख रहे हो तो उनको ज़्यादातर चीज़ें वाइट वाली पहननी पसंद होंगी। वाइट पैंट शर्ट हो गया है कॉम्बिनेशन में, या फिर वाइट कुर्ता पजामा। यहाँ पर किसी के लिए कुर्ता पजामा काफ़ी प्रोमिनेंट निकल के आ रहा है कि आपके जो स्पाउस होंगे उनको जो फंक्शंस होते हैं ना उनमें ज़्यादातर ट्रेडिशनल वेयर करने का काफ़ी शौक होगा। एंड हाथ में वो वॉच पहनेंगे, वॉच उनको काफ़ी लग्जरियस वॉचेस का शौक रहेगा आपके हस्बैंड को। एंड हाँ, यही आ रहा है। रिंग्स वगैरह कुछ कम ही पहन सकते हैं, बाकी स्पिरिचुअल होंगे वो, बट आप ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे एंड आपके जो पर्सन होंगे वो फिजिकल रियलिटी को थोड़ा ज़्यादा महत्व दोगे। तो एक ये यिन एंड यांग का कॉम्बिनेशन होगा। आप थोड़ा सा आध्यात्मिक होंगे, वो फिजिकल वर्ल्ड से रिलाई करेंगे। तो आप दोनों मिलके एक ना जैलप कॉम्बिनेशन कर लोगे, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन होगा आप दोनों का। तो जो कि एक प्रैक्टिकल लाइफ को जीने के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी एंड आपकी ये चीज़ भी ज़रूरी है, आध्यात्मिकता भी ज़रूरी है। तो आप कैरी करोगे दोनों चीज़ों को। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो जो है कि आप दोनों मतलब इजीली नहीं मिल पाओगे। जो आप दोनों का यूनियन है वो एक काफ़ी जद्दोजहद के बाद यूनियन है, काफ़ी फाइट्स के बाद है। फाइट इन द सेंस ये नहीं कि हमने किसी के साथ लड़ाई कर ली, मारपीट कर ली, नहीं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एक ऐसी कर्मास के साथ में आपकी फ़ाइट थी जो कि आपको भोगने ही थे एंड आपको इस लेवल तक लाना था, क्योंकि बहुत इमेच्योर पर्सन थे कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स की नज़र में। दिल के बहुत अच्छे और साफ और नेक दिल इंसान हो आप, बट लेकिन इस वर्ल्ड में आपको सरवाइव करना है और आपको बहुत ऊंचे तक उनको यूनिवर्स को लेके जाना है। तो आपको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी लाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये साइकिल्स में बार बार डाला कि आप सीखो, आप लोगों की रियलिटी को देखो। आप जैसे अगर इतना पवित्र लोग, इतने सेक्रेड पीपल हो आप यूनिवर्स में ऐसे ही नहीं सरवाइव कर पाओगे नेगेटिव लोगों के बीच में। तो ही इसलिए आपके बीच में ये चीज़ें हुई थी। द एम्प्रेस, डिवाइन फेमिनाइन, आप की जो वाइफ हो सकती हैं या फिर जो आप देख रहे हो, एक आप डिवाइन फेमिनाइन है। आपके अंदर वो सब एक क्वालिटी हैं जो एक गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए, एक मैरिड लाइफ को चलाने के लिए एक औरत में होनी चाहिए। एंड एक हायर लिनेज को कैरी करने का कैपेसिटी रखती हैं आप। जिस बच्चे को जन्म देंगे एक बहुत तेज एक बच्चा होगा वो, और उस मतलब वो बच्चा भी आपका पॉजिटिविटी को कैरी करेगा। वो यूनिवर्स में जितनी भी नेगेटिविटी फैली हैं उनसे वो आपका बच्चा फाइट करेगा। एंड यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं जो आपका बेबी है उसकी भी आत्मा को निर्धारित कर दिया है। कोई हायर सोल ही आपके द्वारा बर्थ लेगी, इस धरती पे आएगी, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स के जो ब्लड रहेगा, आगे ब्लड लाइन रहती है, वो काफ़ी हायर लेवल सोल्स होती हैं, ठीक है। तो बहुत कम के साथ में ये रेजोनेट करेगा। आई थिंक 10% ऑफ पीपल के साथ में ये चीज़ जाएगी, बट येस, मैसेज आया है तो वो कन्वे करना होता है। एंड काफ़ी रॉयल एक आत्मा हो आप भी, डिवाइन फेमिनाइन, या फिर आपकी जो वाइफ होंगी एक रॉयल पर्सनैलिटी है, वो रॉयल आत्मा है अंदर से। उनका जो सोच है, उनकी जो चीज़ें हैं, थिंकिंग है, एक रॉयल चीज़ें हैं। वो कभी भी ऐसे ही किसी भी चीज़ पर फिदा नहीं हो जाना, या फिर किसी की खूबसूरती देखकर या फिर किसी का पैसा देखकर, मतलब आउटर स्ट्रक्चर को देखकर वो कभी भी नहीं फिसलेंगे किसी भी चीज़ पर, ठीक है। ये देखिए आप दोनों एक काफ़ी अच्छा खूबसूरत टाइम बिताओगे। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे कुछ नाइट पार्टीज में, कुछ संगीत में, कुछ संगीत डीजे नाइट लगा लो, कुछ संगीत पार्टी लगा लो, या कुछ होती है ना जो कवाली वगैरह, कुछ भी एक संगीत का माहौल होगा जहाँ पर आप मिल सकते हो पहली बार, ठीक है। मतलब म्यूजिक वहाँ पर ज़रूर, म्यूजिक की मुझे सबसे ज़्यादा वाइब आ रही है जब आप पहली बार अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो गैदरिंग में। वो एक म्यूजिक का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है मुझे, वहाँ पर म्यूजिक ज़रूर होगा। एंड सो लेट अस सी और यूनिवर्स क्या बोलते हैं आपके स्पाउस के बारे में। टू ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड है। काफ़ी दूर का व्यक्तित्व, दूर की सोचने वाले इंसान होंगे आपके स्पाउस। एंड वर्ल्ड घूमोगे आप लोग ना, पूरा वर्ल्ड घूमोगे।
नियर अबाउट 50 ईयर्स तक आप कंप्लीट, मतलब कोई ही ऐसी कंट्री होगी जहाँ पर आपकी विश जो आपकी बकेट है, तो बकेट लिस्ट में से कोई एक आधी कंट्री होगी जो आप छोड़ोगे, नहीं तो अप टू 50 आप पूरा मतलब ग्लोब घूम दोगे अपने हस्बैंड के साथ में। एंड और काफ़ी पीसफुली, जॉयफुली, पैशनेटली आप रहोगे एक दूसरे के साथ में। लड़ाइयाँ भी आपकी चलेगी, हाँ यहाँ पे मुझे कुछ आ रही है कुछ एक कपल्स की छोटी सी जो होती है ना, छोटी सी नोक झोंक सब में चलती है, वो इतना रहेगा आप दोनों का। बट लेकिन मुझे यहाँ पे जो मेल फिगर है उनका थोड़ा सा इस चीज़ में ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि वो स्टेप लेंगे, फर्स्ट स्टेप लेंगे, वो चीज़ों को शांत करेंगे एंड धैर्य से काम लेंगे। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें एक ना ऐसी मेच्योरिटी होगी, इतना समझदारी होगी कि उन्होंने आपको पाया है ना, तो वो शायद अंतरात्मा से भगवान को हर रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करेंगे इस चीज़ के लिए कि मुझे इतनी प्यारी लड़की भेजने के लिए धन्यवाद है आपका। क्योंकि वो बहुत गंदे रिलेशनशिप में रहे आप भी हो, बट लेकिन कहीं ना कहीं उनका ग्रेटिट्यूड ज़्यादा रहेगा आपसे कि आप उनको मिले हो। यहाँ पर ये मेल फिगर के लिए बात हो रही है, मेल फिगर काफ़ी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे यूनिवर्स के आगे कि आप उनको मिले हो, ठीक है। तो लेट अस सी और क्या बोलते हैं यूनिवर्स आपके लिए। रेड कलर लग रहा है किसी को, शायद कोई लड़की को, फीमेल को रेड कलर पहनना पसंद है या उनके ऊपर रेड कलर काफ़ी जचता है। और यहाँ पे मुझे बॉडीकॉन ड्रेस की लग रही है, शायद आप अभी आजकल में कोई बॉडीकॉन ड्रेस खरीदना चाहते हो रेड कलर की, तो आप हो सकता है आप वो खरीदो। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही होगी। अच्छा, मुझे कुछ एक वाइब ऐसी भी आ रही है कि आप जब अपने हस्बैंड से या अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आप कहीं कहीं ऑफिस में भी बैठे हो सकते हो, ऑफिस में, दफ्तर में, कहीं ना कहीं आप अपनी टेबल पे बैठे होगे, तो वो आपसे कुछ काम के जरिए आएंगे एंड आप उनको पहली बार देखोगे और देखते ही उनको कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेरा इनसे कुछ कनेक्शन है, आत्मा से इनका मेरा कुछ कनेक्शन है, ठीक है। तो पहली मीटिंग आपकी कहीं ऑफिस में भी हो सकती है, बेंच पे, मतलब बैठे हो आप चेयर्स पे, आप उनका कुछ हेल्प करोगे काम में, कुछ बैंक वगैरह में अगर आप की जॉब है, या फिर आप कुछ प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो, कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है। और एक काफ़ी जिस टाइम आप स्पाउस से मिलने वाले हो सकते, तो हो सकता है आपको स्पाइडर्स काफ़ी दिखें आपके घर में। स्पाइडर्स 2-4 दिन आपको लगेगा कि बहुत काफ़ी स्पाइडर्स मुझे दिखाई दे रही हैं, क्या हो रहा है। तो वो यूनिवर्स का एक संदेश होगा आपके लिए कि अब आपका यूनिवर्स आपको खुशखबरी देने वाले हैं, आपके स्पाउस आपसे मिलने वाले हैं, तो ठीक है। यहाँ पर कोई पाइसीज हो सकता है, और पाइसीज हो गया है, एरीज हो गए हैं, और जो वाटर साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन काफ़ी हैवी है। यहाँ पे कोई कैप्रिकॉन वीडियो देख रहा है या फिर आपके स्पाउस कैप्रिकॉन हो सकते हैं। टॉरस की भी एनर्जीज हैं, तो ये कुछ राशिफल हो सकते हैं आपके या फिर आपके हस्बैंड के। तो लेट अस सी और क्या देखते हैं यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलो तो आपको अपने प्राइड को बीच में नहीं आना देना। ओके ओके, मतलब यहाँ पे कुछ थोड़ा सिनेरियो ही कंप्लीट अलग सा हो गया। आपका फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप पास्ट में मिले हो, ठीक है। पास्ट में आप मिले हो बट आपका रिलेशनशिप नहीं रहा है, ठीक है। तो अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है कि अब जिस टाइम आप मिले थे शायद आप उतने स्टेबल नहीं थे, लेकिन अब आप काफ़ी स्टेबिलिटी में आ गए हो एंड आप काफ़ी मुझे फेमस भी लग रहे हो कि आप थोड़ा सा फेमस होना स्टार्ट हो चुके हो, चीज़ों में लेकर के आपकी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आपको उन चीज़ों का ना घमंड नहीं लाना अब उस इंसान के आगे। कभी वो इंसान, यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में उस इंसान को भेजे एंड आप उनको दिखाओ कि अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं फलाने स्टेज पे हूँ, या मैं कुछ ऐसा हो गया हूँ। आपको अपने प्राइड को बिल्कुल भी बीच में नहीं लाना है, नहीं तो वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। ये काफ़ी लियो एनर्जी है और सन ऑलरेडी कार्ड आ चुका है एंड द मून का कार्ड आ चुका है। तो लियो एंड कैंसर दो ऐसे साइंस हैं ये कि
जिनमें पूरी राशियों में एक ही इनका गुरु है, तो सन सन जो है लियो में, और कैंसर इनमें मून होता है जो कैंसर का होता है जो गुरु, ठीक है। तो प्राइड को बिल्कुल भी नहीं आने देना आपने। ये मैसेज शुरू में भी आया था कि आपने शील्ड बना लिया, और शील्ड नेगेटिव ही लग रही है मुझे, क्योंकि पॉजिटिविटी होती तो फिर आपको यूनिवर्स बोलते ही नहीं कि आप अपने शील्ड को हटाओ। वो आपकी शील्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुकी है, प्राइड आ चुकी है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के। तो देखो उन चीज़ों को, बैठो और देखो आपके अंदर क्या कमी है। अगर कोई आपको चीज़ को बोलता भी है कि आपको ये चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो लिटरली आपको वो चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद आपका प्राइड बीच में आ रहा है, ठीक है। वट डू यू नीड टू रिलीज, और देखो आपको रिलीज क्या करना है, बार बार वही आ रहा है। आपको रिलीज करना अपने प्राइड को, या फिर अपनी ईगो को, या फिर अपने डर को, अपने भय को। कोई ना कोई एक चीज़ है जो आपकी खुद से ही बाधा बन रही है आज के दिन में, वो आपको रिलीज करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आप को जब आप ये रीडिंग देख रही हो तो ये किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में रेजोनेट कर रही हैं, बट आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि मैं बात नहीं करूँगा या मैं बात नहीं करूँगी। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेप लेना है तो आप ले सकते हो, आप हिंट दो तो सामने वाला भी आपको कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देगा वहाँ से। पॉजिटिव मुझे काफ़ी लग रहा है कि वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको ज़रूर देंगे, कि जैसे ही मैंने बोला मुझे इस कार्ड पे ध्यान गया है, तो वो भी आपके साथ में कंप्लीट फैमिली देखते हैं। तो हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ बीच में, ईगो की चीज़ आ रही है, प्राइड बीच में आया है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को संभालो एंड इस चीज़ को जाने दो। आप अपने लाइफ में इन चीज़ों को बीच में नहीं आने दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोस्पेरिटी लाई करती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब यूनिवर्स के ना कुछ संकेत होते हैं, जब आपको यूनिवर्स को आगे लेके जाना होता है तो वो आपको आगे लेके जाते हैं। बट लेकिन अगर आपकी चीज़ें स्टॉप हो रही हैं, आप एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आपको था कि मैं पहले ये गोल अचीव करूँ फिर मैं शादी करूँ, बट लेकिन शायद यूनिवर्स अब ये चाहते हैं कि आप पहले शादी करो देन फिर आपके वो गोल अचीव होंगे, क्योंकि आप दोनों के कर्मा एक दूसरे को रिलाय करते हैं, विश्वास करते हैं। तो जितना ही आप उनके ऊपर विश्वास करोगे इतना ही वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और आपके कर्माज हैं, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो एक दूसरे को जानती हैं, पहचानती हैं, तब ही आपके आगे ग्रोथ होगी काफ़ी ज़्यादा। तो अभी अगर कोई आपने दिमाग में ये चीज़ बना ली कि मैं अब ये पर्टिकुलर गोल अचीव करके नहीं, आपने जो कुछ कर लिया आपने काफ़ी सही अचीव कर लिया है, एंड नाउ इट इज़ द राइट टाइम एंड द राइट एज टू गेट मैरिड। एंड रिलीज़ करो चीज़ों को अपने दिमाग में जो आपने बना रखी हैं, कि आपका ना ऐसी कंडीशन हो रखी है, शादी करके लिए वीडियोस भी देख रहे हो, चाह भी रहे हो, पर इंटरनली खुद से तैयार नहीं हो, बोलने को तैयार हो, बट वैसे खुद से तैयार नहीं हो, दिल से इच्छा नहीं है कि मैं शादी कर लूँ। अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप अपने आप को प्रिपेयर करो। यूनिवर्स अब आपको बोल रहे हैं कि जो आपके कंक्लूजन्स होंगे ना वो अब आपकी रीच के अंदर हैं, अब आप उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, अब चीज़ें आपके आपके लिए हैं। कंप्लीट चांद, मतलब पूरा जो ये चंद्र है ना, पूरा चंद्रमामा आपके लिए रोशनी फैला रहा है, पूरे स्टार्स गेजिंग हो रही है, और आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। रात का जो अंधेरा है उस अंधेरे में आपको फुल मून की जो लाइट दिखाई जा रही है, आपकी इंट्यूशंस को तेज स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। एंड प्लीज़ टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। आपकी जो नेगेटिविटी थी वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुकी है। एंड मैजेंटा कलर आपका सॉरी आपका जो क्राउन चक्र आप प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अब आप इस बह में मत रहोगे, अब आप जो डिसीजन लोगे क्या पता गलत हो जाए, नहीं, अब आप जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपका बिल्कुल कट टू करेक्ट होगा, बिल्कुल राइट होगा। एंड लास्ट कॉल विल बी योर्स, आपकी ही होगी आपकी आखिरी कॉल अल्टीमेट, क्योंकि डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है। शायद क्योंकि आपके पेरेंट्स भी अब आपको बोल बोल के थक चुके हैं, हार चुके हैं, फाइनली डिसीजन अब आप तक आ चुका है। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना बड़ी पिक्चर की तरफ देखना है। अब आपको छोटे छोटे गोल्स में सेटिस्फाई नहीं करना कि मुझे अब ये महीने ये गोल है, मुझे वो गोल। अब आपको अपने स्पाउस के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको बड़े गोल्स की तरफ देखना है, ताकि आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। एंड इट इज़ द राइट टाइम, जो आपका जो एक काफ़ी लंबे टाइम से आप बिल्कुल तीर के लिए खड़े हुए थे ना, कि कोई भी मैं ज़िंदगी में अब तो मुझको उड़ा दूंगा, तो आपको अब उस एनर्जी से निकलना है। अब आपकी ज़िंदगी में जो भी आएंगे यूनिवर्स की मर्ज़ी से वो आ रहे हैं। एंड
बहुत परफेक्ट टाइम है। नॉर्थ नोड, मुझे नॉर्थ के कुछ ज़्यादा वाइब आ रही है। कुछ आपका जो रिलेशन, आपका जो फ्यूचर स्पाउस हो सकता है वो नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है, बिल्कुल प्रॉपर नॉर्थ से हो सकता है। तो यस, या फिर हो सकता है कि आपको सर्दियाँ ज़्यादा पसंद हैं, आपको बर्फ़ ज़्यादा पसंद है, बर्फ़ देखना, या फिर पहाड़ों में ज़्यादा घूमना पसंद है आप लोगों को, या फिर आपके स्पाउस को पसंद होगा। ठीक है, मतलब आप लोग ना समुद्र से ज़्यादा आपको पसंद होगा। पानी पसंद है आपको, पानी नो डाउट आपको बहुत पसंद है, बट लेकिन आपको ना जो एक ब्यूटी, जो पहाड़ों की ब्यूटी ना, पहाड़ों की ब्यूटी के बीच में पानी ज़्यादा पसंद है आपको, रादर देन कि वो सी बीचेस को देखना। तो मतलब एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे पेड़ भी हैं, पर पहाड़ भी हैं, नदियाँ, झरने हैं। तो फुल फ्लैज कॉम्बिनेशन पसंद है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कुछ हैं आपके फीचर्स, हैं आपके हस्बैंड की फीचर्स हो सकती हैं। एंड ओके, मैं आपके इन लॉज के बारे में भी कुछ फाइंड आउट करना चाहती हूँ। आपके इन लॉज कैसे होंगे, अ, कितने आपके वो हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, फर्स्ट स्पाउस के। ओके, एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। द हायरोफेंट, शादी का कार्ड, भाई मैरिज का कार्ड है, बिल्कुल मैरिज आपके लिए वेट कर रही है। एंड जो आपके जो फादर इन लॉ होंगे वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। एंड आपको आपका आपके आपके ऊपर ना इनफेक्ट वो प्राउड फील करेंगे। आपके फादर इन लॉ आपको बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप एक ऐसी एक ऐसा आप उनको एक ऐसी पर्सनालिटी लगोगे, आप में उनको एक कितना बड़ा ओहदा दिखेगा कि हाँ, ये मेरी फैमिली को आगे कैरी ऑन करेगी, काफ़ी अच्छे से मान सम्मान दिलाओगे आप उनको। एंड उनको ये पता होंगी चीज़ें कि आपके अंदर एक वो सारी वैल्यूज़ हैं, सारी कैपेसिटी है कि आपको किस टाइम पे कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे पेश आना है, कैसे कपड़े डालने हैं, आपको ये तक का पता है कि मुझे कहाँ पे वेस्टर्न कपड़े डालने कुछ, और आपको कहाँ पर अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहनने हैं। और जो उनके घर के ट्रेडिशंस होंगे ना, आप उनको पूरी अच्छी तरह से फॉलो करोगे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के जो आपके फादर इन लॉ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। एंड लेट अस सी, आपका शायद खान पीन का चीज़ें, आपका जो पूरा शेड्यूल है चीज़ों का, उनको लेकर के वो काफ़ी प्रोत्साहित रहेंगे। एंड उनकी आपके जाने से उनकी फैमिली में ना एक जो टाइम शेड्यूल होता है ना, जो बिगड़ा हुआ टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपके स्पाउस ठीक टाइम से ना सोना, ठीक टाइम से खाना पीना नहीं है, बाहर का खा लेना, या फिर खाना ही नहीं है। उनका उनका कुछ शेड्यूल कंप्लीटली बिगड़ा हुआ होगा जब आप उनकी लाइफ में एंट्री करोगे, और वो चीज़ को आप इम्प्रूव करोगे ना, तो आपके फादर इन लॉ आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होंगे इस चीज़ों से लेकर के। ठीक है, हैंग्ड मैन, एक आपका जो आपके आपके पर्सनैलिटी में ना एक ठहराव है। ठीक है, ये ठहराव, ये आपकी और जब भी कोई चीज़ बोलना और उस चीज़ का कैसे रियलिटी में कन्वर्ट हो जाना, ये चीज़ उनको दंग करेगी। ठीक है, आपकी आध्यात्मिकता इतनी स्ट्रोंग होना, या फिर आपकी जुबान से जो चीज़ें निकलना वो पॉजिटिव चीज़ें निकलना, एंड फिर उन चीज़ों का रियलिटी में कन्वर्ट हो जाना, ये चीज़ उनको ना दंग करेगी। ये चीज़ के लिए वो सोचेंगे कि कैसे पॉसिबल है ऐसी चीज़ें। एंड मतलब एक एक इस एज में आकर के इतना, इस एज में किसी बच्चे को इतना नॉलेज कैसे होना, और स्पिरिचुअलिटी को इतना फॉलो करना, और वो जो चीज़ें बोल रहे हो वो हो जाना, ये चीज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा करेंगी। मतलब, और वो बहुत खुश होंगे इस चीज़ से आपकी, क्योंकि आज के टाइम में हमें पता है कि आज, क्योंकि परफेक्ट कपल ढूंढना, क्योंकि लड़की को डर है कि लड़का कहीं पार्टीज वार्टी में घूमना, कोई थर्ड पार्टीज में अफेयर चलाना, ड्रिंक करना, कोई गंदी आदतों में चले जाना, गलत तरीके से पैसे कमाना, जुआ खेलना, बहुत चीज़ें होते हैं। सेम गोज फॉर गर्ल, लड़कों को भी यही डर है कि पता नहीं कैसी आएगी लड़की, घर संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी, काम कर लेगी, मेरे पेरेंट्स की सेवा कर पाएगी, और बहुत सारी सौ एंड सौ चीज़ें होती हैं लड़कियों के लिए भी। तो वो एक तो उनके दिमाग में अभी ये चीज़ें हैं, और फिर वो उनको आपको देखने के बाद कि यार कमाल है, मतलब आज के टाइम में ऐसी लड़कियां सर्वाइव करती हैं, तो आप एक ऐसा एग्जांपल बनोगे उनकी लाइफ में जा करके। एंड
जब आप उनसे मिलोगे ना, आपके स्पाउस से जैसे ही आप मिलोगे, तो हो सकता है वो ना किसी सिचुएशन में होंगे, वो अपनी पैसे को लेकर के उनके घर में कुछ थोड़ा सा चल रहा होगा सिनेरियो। हो सकता है उनको किसी चीज़ में लॉस हो रखा हो, या फिर हो सकता है वो किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो। एंड माइट बी पॉसिबल कि आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए, कोई ऐसी सलाह निकल जाए कि उनकी उनकी ये चीज़ ना सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, और उनसे उसको उस चीज़ से बेनिफिट हो जाए। ठीक है, जो पैसे को इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे थे या कहीं पैसा फंसा हुआ था, शायद आपके जाने से वो चीज़ें निकल आए। एंड हो बिल्कुल होगा, ये चीज़ डेफिनेटली होगा, आपकी सलाह उनके लिए बहुत अच्छी लिए वर्क करेगी। एंड तो ये एक ऐसा इम्पैक्ट डाल देगा आप उनकी लाइफ में आपके लिए कि वो ना आपकी काइंड ऑफ पूजा करेंगे, समझ रहे हो? मतलब ऐसे तो नहीं है कि आपकी आरती थाली उतारेंगे, बट वो आपको मानेंगे, आपको मानना स्टार्ट कर देंगे, आपको एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट देंगे। एंड यस, आपकी रिस्पेक्ट देंगे। और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी कि आप जो बोलोगे ना उनके लिए, आपकी वाणी को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके मुंह पे वो इतनी चीज़ें आपकी तारीफ ना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको डर लगता है कि अगर ज़्यादा तारीफ कर दी तो क्या पता चीज़ें आगे हमारे यहाँ कंट्रोल से निकल जाए, बहुत हो सकता है। बट लेकिन आपके पीछे वो बहुत तारीफ करेंगे। यस, काफ़ी ज़्यादा तारीफ करेंगे। एंड आपकी पिक्चर्स देखना, आपके पीछे से आपके आपकी तारीफ करना, आपके कपड़े देखना, आपके कपड़ों के बारे में बात करना, आपके आपके बारे में बात करना उनको पसंद होगा, आपकी सास ससुर को। या फिर अपनी उनके तारीफ करना किसी और के बारे में, औरों के सामने, अपने अड़ोसी पड़ोसी के सामने। एंड जो आपकी मदर इन लॉ होंगी वो काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी होंगी, उनको ये भी पता होगा कि मुझे कहाँ पर किसके सामने चीज़ें बोलती, क्योंकि चीज़ों को नज़र लगते वक्त नहीं लगता। तो वो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को भी संभालने में सक्षम रहेंगी। एंड काफ़ी अच्छी लाइफ में आपकी देख रही हूँ द स्टार, और एक स्टार की पर्सनैलिटी में वो आपको देखेंगे भाई। एंड मुझे यहाँ पे जो फेमिनाइन्स वीडियो देख रही हैं, हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में जैसे ही आपकी एंट्री होगी, तो उनके घर के में जो अंधेरा आ रखा था ना, उसका उजाला हो जाएगा। एंड आप उनकी फैमिली में एक स्टार की तरह रहोगे। और हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर भी एक्टिव इतने हो जाओ कि आपका फेस रिकॉग्निशन में आए, आपका हो सकता है कोई ब्रांड्स डील स्टार्ट हो जाए आपके जाने से, उनको मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी देख रही हूँ मैं। एंड स्टार होने के बावजूद भी ना, फिर आप में एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप कभी भी फेक नहीं बनोगे। एंड स्टार बनने का रीज़न भी आपका ये होगा, वाणी ही रीज़न होगा आपका स्टार बनने का भी, क्योंकि आपकी वाणी से ही आपके इन लॉज सेटिस्फाइड रहेंगे, वाणी से ही आप कुछ बाहर काम करोगे। एंड इतना पारदर्शी काम होगा आपका, ऐसा नहीं है कि आप वो चीज़ अपने लिए फॉलो नहीं करो, दूसरे को कुछ भी बोलो नहीं। आप वो चीज़ों को फॉलो करोगे, तभी आप दूसरों को सलाह दोगे, तब जा कर के मतलब आप फेमस हो जाओगे, एंड लोग भी आप पर रिलाई करेंगे। और आपकी सिंपलिसिटी को काफ़ी ज़्यादा पूजा जाएगा, मतलब एक सिंपल पर्सनैलिटी है। ठीक है। एंड अभी जो यूनिवर्स फिर से वही संदेश आ गया, अपने शील्ड को उतारो, अपनी आंखों को खोलो, शायद वो चीज़ आपके सामने है, आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। एंड मुझे यहाँ पे 3 बहन भाई की भी लग रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस में 3 बहन भाई हो सकते हैं, आपकी आपकी ननद ज़रूर होंगी। या फिर जो मेल देख रहे हो उनकी आपकी आपके जो फीमेल पार्टनर होंगे उनके वो 3 बहन भाई हो सकते हैं, 2 या 3 लग रहे हैं मुझे सबके लिए। मैक्स टू 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर बहन भाई ज़रूर होंगे वो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बहन बहन है भाई भाई है, नहीं। दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको कंप्लीट। एंड आपके सास ससुर होंगे दोनों तरफ से, तो एक हेल्दी फैमिली रहेगी। एंड जो आपका कपल होगा, तो लोग उसके बारे में बात भी किया करेंगे। ठीक है, तो मैं यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस भी देख लेती हूँ आपके लिए कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ताकि आप अपने जो स्पाउस से हैं जल्दी से जल्दी मिल सकें। आपको क्या काम करना है। एंड ट्विन फ्लेम का जो यूनियन है, ट्विन फ्लेम की जो मैरिज है यूनिवर्स ने जो ग्रांट करी हुई है, उसको अचीव करने के लिए अभी आपको क्या बोला जा रहा है, आपको क्या काम करने हैं। ओके, आपको क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। एंड मास्टर एल्केमिस्ट मतलब आप मास्टर मैनिफेस्टर में कन्वर्ट होने वाले हो।
एंड आपका क्राउन चक्रा कम्प्लीटली एक्टिवेट है। हो सकता है यहाँ पर कोई जो ट्विन फ्लेम है वो मरकाबा स्टेज तक पहुँच चुके हैं। मरकाबा मतलब जो होता है मेडिटेशन जिसमें हम ट्विन फ्लेम का इंटीग्रेशन करते हैं अपने 5D वर्ल्ड में। तो हो सकता है कि आपकी वो वाली स्टेज भी पहुँच रखी है और आपका फाइनल क्राउन चक्र एक्टिवेशन होने वाला है। तो आप हो सके तो आप अपना मेडिटेशन करो क्राउन चक्रा से रिलेटेड और अपने हार्ट को हील करो। यहाँ पे हार्ट की हीलिंग के लिए भी बोला जा रहा है आपको। एंड तो कोई शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ चुका है एंड वो शिफ्ट का आपको नहीं पता है, क्योंकि वो शिफ्ट ऐसे आया है जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आएगा आप उससे कुछ 2-4 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा तंग हो रखे होगे, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रखे होगे। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा ना उस टाइम पे कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब जरूर होगे। एक मन में अजीब सा डर, अजीब सी अशांति, ऑल्दो आपकी चीज़ें सराउंडिंग में बेटर है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट फिर भी पता नहीं का अजीब सा ही डर है आपको। ठीक है। एंड यस, यू आर डिवाइन फेमिनाइन। आप वीडियो देख रहे हो, आप डिवाइन फेमिनाइन है, या फिर जो आपका पार्टनर है वो डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका है। द एम्प्रेस कार्ड एक डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है। एंड नाउ द थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। चीज़ें हो चुकी हैं आपके लिए। अब आपको चीज़ों के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना है कि हाँ अब भी कोई इल्यूजन है या अभी भी मुझे कोई शील्ड लगाने की ज़रूरत है। अब आपके लिए कोई भी शील्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नेगेटिव शील्ड की। आपकी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं। एंड वर्गो साइन, वर्गो फिर से कैंसर और पाइसिस एंड लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसिस आई थिंक मैं पहले बोल चुकी हूँ। तो हैवी वाटर साइन है। वाटर साइन में तो आप में से एक ना एक तो होगा। आप होंगे, आपका स्पाउस होंगे, वाटर साइन तो होंगे। कैंसर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे बार बार मुझे, क्योंकि कैंसर का जो होता है ना 6-9, वो यिन यांग का भी एक एग्जाम्पल है। यिन यांग जब हम 69 नंबर को देखते हैं, यिन यांग को शो करता है। कैंसर का भी जो साइन होता है ना वो यिन यांग का साइन होता है। तो अगर आपको देखिए वीडियो में अगर क्लियर दिख पा रहा है तो ये यिन यांग का साइन है। मुझे बार बार इस पर नज़र जा रही है। तो अब ये ट्विन फ्लेम के लिए भी है वीडियो, सोलमेट्स के लिए भी है। तो क्योंकि देखिए अगर आपकी शादी होती जल्दी ना तो आपके आपके कार्मिक अकाउंट स्टार्ट हो जाने थे। अभी तक अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना तो इसका कोई एक बड़ा ही मतलब है कि यूनिवर्स ने आपको जो पार्टनर देना है वो आपको हमेशा खुश रखेगा। क्योंकि लाइफ का एक न एक पोर्शन तो हमें अपने कार्मिक रिलेशन, कार्मिक चीज़ों को कवर अप करने के लिए निकालना होता है। आप लाइफ की किसी एक स्टेज में अपने आप को ज़रूर दुखी पाते हो। तो हो सकता है जो ये वीडियो जिनके साथ में जाएगा, आपका जो पहले वाला पोर्शन, आपका जो अनमैरिड पोर्शन रहा है ज़िंदगी का, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है एंड कभी ज़्यादा खुश नहीं हो पाए हो आप। लेकिन जब भी आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द थे, जो चीज़ें आपको नहीं मिल पाई हैं, वो फाइनली आपको शादी के बाद मिलनी है। इसीलिए यूनिवर्स ने ये चीज़ें आपके साथ में लंबे साइकिल्स चले हैं। एंड कोई बहुत कम के लिए ये रेजोनेट होगा, 10% बिल्कुल, कि आप एक स्टार की क्वालिटी में जाने वाले हो। एंड आपका जो कपल होगा एक पावर कपल की तरह लोग आपको देखेंगे। आप काफ़ी फेमस भी होने वाले हो। दोनों मिलकर के आप कुछ करोगे बड़ा, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो मकसद है वो काफ़ी बड़ा ही होता है। ठीक है। उनको लोगों तक पहुंचना होता है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, नेचर को सर्व करना होता है। तो उस चीज़ों को अब आप समझ चुके हो और कदम भी उठा चुके हो। आप नहीं तो आपका पार्टनर कदम उठा चुका है कहीं ना कहीं सोल पर्पस पे अपने। तो अब आप दोनों मिल करके उस चीज़ों को कंप्लीट करोगे और काफ़ी एक लंबे ओहदे पर आप जाओगे। काफ़ी अच्छी चीज़ों को आप अचीव करोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड फिर भी आपको बोला जाता है कि कुछ भी आ जाए आपकी ज़िंदगी में, कितना भी मान सम्मान आ जाए, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें कोई चीज़ें नहीं मिल रही होती ना एकदम से मिलती हैं, तो फिर हमें थोड़ा सा अ, हो जाता है कि भाई हाँ हाँ ईगो वगैरह कुछ भी। तो आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है। आपको उस पेड़ की तरह रहना है जिस पे वो नहीं होते कि भाई पेड़ पे जिस जिस पेड़ पे फल ज़्यादा लगते हैं ना वो बिल्कुल झुके हुए होते हैं पेड़। ठीक है। तो आपको वो पेड़ बन के रहना है कि आप पे आपके ऊपर बहुत नॉलेज होगा। आपके आपके यूनिवर्स आपको बहुत कुछ चीज़ें देंगे, बट लेकिन आपको उनका बिल्कुल भी घमंड नहीं लाना उन चीज़ों का। समझ रहे हो मैं मतलब आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं लाना उन चीज़ों का। एंड ब्रेक थ्रू आएगा आपकी लाइफ में शादी के बाद, पहले भी आ चुका होगा, बट लेकिन जो मैक्सिमम आपका होगा ना वो आपका शादी के बाद होगा। एंड रीयूनियन आपका आ रहा है, यूनिवर्स आपको रीयूनियन के लिए बोल रहे हैं।
तैयार रहो। अब फाइनली द थिंग इज़ दैट तैयार रहो, चाहे कितना भी समय अब आपको लगे। आपका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आपके जो सराउंडिंग में जो आग लगी पड़ी थी, जो लड़ाइयाँ हो रही थी फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, वो धीरे धीरे आप नोट करोगे कि वो चीज़ें शांत हो चुकी हैं। अगर अब कोई लड़ाई बची है ना, तो वो बस सिर्फ आपकी आपके अंदर से बची हुई है, उसको आपने शांत करना है कैसे भी करके, ठीक है। और उसको शांत करना है। और कैसे शांत होगी, कुछ आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, फिर अपनी वाइब्रेशन को रेज करने के लिए बोला जा रहा है, एंड देन रिक्लेम करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी सोल के जो पैटर्न बने हुए हैं ना, जो नेगेटिव पैटर्न, लोग आते हैं, यूज़ करते हैं, चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ना हमारी सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती हैं, हमारे डीएनए के अंदर स्टोर हो जाती हैं, वो चीज़ें सेल्स के अंदर स्टोर हो जाती हैं। तो फाइनली आपको चीज़ों को रिलीज़ करना है, एंड मेडिटेशन इज़ द वेरी बेस्ट थिंग जिसके थ्रू आप चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो। देन आप एक जीरो की स्टेट में आओ, वहाँ पर आप ना कुछ मांग रहे हो ना कुछ दे रहे हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से कुछ नहीं लेना, किसी से कुछ नहीं देना। तब अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, देन फिर रिक्लेम करो कि हाँ, जो मेरी वाइब्रेशंस को डिज़र्व करता है, जो मैं पर्सन हूँ, उस पर्सन के वाइब्रेशंस के इंसान को मेरी ज़िंदगी में यूनिवर्स प्लीज़ भेज दो, एंड यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू, बिकॉज आपका डिवाइन टाइम कंप्लीशन में आ चुका है, ठीक है। आपका यूनिवर्स का जो बैटल चल रहा था ना, आपका हार्ट का, आपके हार्ट का और आपके दिमाग का ना युद्ध छिड़ा हुआ था, फाइनली वो ओवर होने को आ रहा है। एंड सी, डिवाइन मस्कुलाइन भी यहाँ पे आ चुके हैं कार्ड में। एंड वेयर इज द किंग एंड क्वीन। सो मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, तो ये देख लीजिए, किंग एंड क्वीन, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। तो बिल्कुल आप बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी में है यहाँ पे जो वीडियोस को देख रहे हो। तो यूनिवर्स ने ग्रांट कर दिया आप दोनों का यूनियन, एंड रीयूनियन हो रहा है आप दोनों का। तो अपनी सोल को प्रोग्राम करो, अपनी अंतरात्मा को प्रोग्राम करो, एंड यू विल लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ अहेड, ठीक है। एंड अभी तक के जितने भी ट्रॉमास थे आपकी ज़िंदगी के, वो कंप्लीशन पर आ चुके हैं। एंड 11/11 का पोर्टल अभी अभी गया है, एंड 11/11 का कार्ड आपके लिए आया है। तो अब आपको आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे घर ले चलो, या फिर आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मेरे घर पे भेज दो, या फिर आपकी अंतरात्मा आपके जो 5D में जो आपके ट्विन आप बातें करते हो ना अपने एक दूसरे से 5D में, तो अब आप फाइनली एक दूसरे को बोल रहे हो कि प्लीज़ नाउ वी बोथ आर ऑन अ कंप्लीशन। तो अब हमें घर चलना चाहिए, अब हम जो ये युद्ध है बहुत लड़ चुके हैं, फाइनली अब सेटलमेंट का टाइम आ चुका है, हमारी जो आत्माएं हैं एक दूसरे को समझ चुकी हैं। तो फाइनली अब आप लोगों का मिलने का समय आ चुका है, आपकी मैरिज का टाइम आ चुका है। एंड आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, क्योंकि यूनिवर्स अब आपको प्यार देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये वाले कुछ मैसेजेस थे आपके जो सोलमेट हैं या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो चाहे आप कितना भी एज का ग्रुप आप ये वीडियो देख रहे हैं, 25 अब वो लगे मुझे सारी इसकी सारी एनर्जीज, एंड 40 to 45 तक पीपल जिनका डिवोर्स हो रखा है, उनको दोबारा शादी करनी है। तो अभी आपका लाइफ का बहुत अच्छा फेज स्टार्ट होने वाला है, चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में यूनिवर्स ने कम्प्लीटली बना दी हैं। तो अब आपका वो टाइम यूनिवर्स दे रहे हैं आपको। एक हार्मनी का जो फेज होता है ना, जहाँ पर आप इंटरनली बैलेंस्ड हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में कभी भी ये टाइम आया नहीं है, तो वो टाइम अब फाइनली आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये फोकस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फाइनली हार्मनी का आपकी नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, और 10 रीयूनियन का कार्ड भी आपका आया होता। तो 10 नंबर एक कंप्लीशन का नंबर है। तो लेट अस सी। और यस, आप पास्ट लाइफ्स में साथ में रहे हैं, आपका और आपके पार्टनर का इस टाइम का बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड काफ़ी पुराना बॉन्ड है। एंड फाइनली अब आप इस बॉन्ड को अचीव करने के लिए जा रहे हो। एंड
पहचान लोगे आप अपने को। दो लीजर्ड्स मतलब लीजर्ड्स को ना लक्ष्मी का रूप माना जाता है, छिपकली लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो दो लीजर्ड्स का मिलना मतलब दो आत्माओं को एक ऐसा मिलन होगा जो कि बेनिफिशियल होगा बहुत लोगों के लिए, ठीक है। शायद आप ना जनरेट करोगे चीज़ें, आप ना व्यापार जनरेट करोगे, बिजनेस जनरेट करोगे, आप किसी के घर में चूल्हा जलने का रीज़न बनोगे, ठीक है। आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो लोगों के घर में खुशियाँ लाएगा। एंड आप भी, क्योंकि देखो आप यूनिवर्स में देने वाली पोजीशन पर होते हो, यूनिवर्स ने सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स को देने वाली पोजीशन पे रखा होता है, तो आप जिंदगी में दोगे लोगों को, ठीक है। तो चाहे आपकी वजह से एक घर का चूल्हा जल रहा है, किसी एक इंसान को आपने नौकरी पे रखा है, बट आप करोगे एंड उससे भी बड़े में जाओगे। बहुत हो सकता है यहाँ पे कोई कंपनी वगैरह, कोई स्टार्टअप, कोई चीज़ करो आप। नेचुरल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आए हैं। कंप्लीशन, फाइनली कंप्लीशन हो चुकी है। आपका जो एक गंदा फेज था उसका कंप्लीट हो चुका है वो पार्ट। तो देख लीजिए आप ने कैसे ये फेस यहाँ पर पीछे बन रहा है, एंड यूनिवर्स ने कैसे टुकड़े टुकड़े जोड़कर ये चीज़ें बनाई हैं। तो फाइनली चीज़ें हो चुकी हैं। ये डिवाइन का हाथ है, और डिवाइन ने आपके लिए बैक ऑफ द ग्राउंड मतलब बैक ऑफ द स्टेज काम किया है, और फाइनली उन्होंने आपकी चीज़ों को कंप्लीशन पर ला दिया है, आपके कर्मा को क्लियर करके। एंड कॉन्शियसनेस, अब आप अपनी कॉन्शियसनेस को पहचान रहे हो, आप अपने आप को पहचान रहे हो। एंड फाइनली किसी का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो रहा है, जिसको पता लग जाएगा कि हाँ अब मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और इसी वजह से आपकी मैरिज में इतनी रुकावटें आ रही थी, या किसी की हुई थी तो वो मैरिज चल नहीं पा रही थी, क्योंकि आपको कॉन्शियस होना था, आप कॉन्शियस ही नहीं थे अपने लिए। एंड ना तो आप कॉन्शियस थे, और आप एक ऐसी स्टेज में थे कि आपने अपने आप को एक दब्बू बना लिया था। आपने एक चीज़ों को ऐसा मतलब कुछ खुद के ही आपने अपने सोल के ऊपर ऐसे लोक लगा दिए थे कि आपने अपनी ही ग्रोथ को रोका है खुद से, ठीक है। अपने ही आपको अपने एक्सपेंड होने से रोका है। कुछ मोरालिटी होती है, ठीक है, मोरालिटी, हमें मोरल चीज़ों को फॉलो करना है, पर लेकिन मोरालिटी इतनी हैवी हो जाना कि उसके उसकी उसकी आड़ में आप खुद घुटे हो, खुद दब के रहे हो, ठीक है। तो अब फाइनली उस चीज़ को रिलीज करने का वक्त आ गया है। ग्लो करो, ग्रूम करो अपने आप को। ग्रूम हो रहे हो आप एक ताज़े फ्रूट की तरह, जो होता है ना, तो बिल्कुल मॉर्निंग में जो फ्रेश फ्रूट होता है और उसके ऊपर वो जो वाटर वेपर्स होते हैं, तो उस टाइप की पर्सनालिटी है आप। हैप्पी गो लकी पर्सन है आप। तो उन मोरालिटी होनी ज़रूरी है, बट लेकिन एक्सेस में मोरालिटी ने आपकी ज़िंदगी में काले बादल ला दिए थे। तो एंड कुछ आपके ऊपर नेगेटिव कंट्रोल था किसी चीज़ का, तो आप अपने आप को नहीं चला रहे थे, कोई नेगेटिव लोग एंटिटी ही आपकी आत्मा को चलाए जा रहे थे। तो फाइनली उन चीज़ों से आपकी निजात मिल चुकी है। एंड निजात कैसे मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने आपको यूनिवर्स पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा है। आप ये देख रहे हो इंसान, एंड बिल्कुल नीचे कोई भी पहाड़ी कुछ भी वो नहीं है, पर लेकिन ये स्टेप, ये आँख बंद करके सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट है इनको। इनको यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट है कि आप उनको गिरने नहीं दोगे। और इसी विश्वास ने यूनिवर्स पर इसी विश्वास की वजह से आप इतना यहाँ तक आ गए हो, आगे आ गए हो, और बिल्कुल शून्य बोलते हैं ना कि हाँ अब आप शून्य की उसमें आ चुके हो स्थिति में। ना ज़्यादा सोचना, मतलब सोच तो रहे हो खैर, पर लेकिन इंटरनली कम कहीं ना कहीं आप एक बैलेंस वाली क्वालिटी में आ चुके हो। ये भी हो सकता है कि पहले जब आप मेडिटेशन करते थे तो मेडिटेशन नहीं होता था आपसे, आपका ध्यान भटकता था चीज़ों को, पर लेकिन आज के दिन में आप इजीली विजुअलाइज कर लेते हो। बहुत कम टाइम के अंदर आप मेडिटेशन में खो जाते हो, या फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हो, विजुअलाइज कर लेते हो। जो थॉट चाहते हो वही थॉट अब आपको आते हैं मेडिटेशन के टाइम पे। ये वाली मैच्योरिटी मैं आपके लाइफ में देख रही हूँ, आ चुकी है। यस, ये देखिए मैच्योरिटी, जैसे ही मैं मैच्योरिटी बोल रही थी आपकी लाइफ में मैच्योरिटी आ चुकी है। और यही मैच्योरिटी अब आपको बताएगी कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छे इंसान हैं, जो कि यहाँ पर लाइफ में किसी के लिए बहुत अच्छा करने के लिए आए हो, एंड यूनिवर्स को सर्व करने के लिए आए हो, लोगों को के लिए काम जनरेट करने के लिए आए हो। तो बहुत अच्छे वाली रीडिंग निकल के आ रही है। एंड
जो आप दोनों का यूनियन है, स्पाउस है, आपके फ्यूचर स्पाउस। तो यहाँ पे वही है कि आपकी शादी मुझे लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा दिखाई दे रही है, जहाँ पर कि चीज़ें होंगी आपकी मर्ज़ी से और इंसान भी आपकी चॉइस का होगा, आपकी मर्ज़ी का होगा, बट लेकिन अप्रूवल आपके पेरेंट्स कर देंगे। जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे फिर आपका एक डेटिंग टाइम स्टार्ट होगा, डेटिंग फेज होगा। एंड ये कोई आपका पास्ट पर्सन भी हो सकता है, पास्ट पर्सन नॉट लाइक मतलब कि रिलेशनशिप वाइज नहीं है बिल्कुल भी। पास्ट इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आपकी उस इंसान से पास्ट में भेंट हुई है, या फिर आपके कॉलेज में हो सकते थे, स्कूल में हो सकते थे, कभी किसी से मिले हो सकते हो, बट लेकिन एज अ फ्रेंड आप रहे हो, फ्रेंड भी बहुत ही कम रहे हो। तो फाइनली अब आप शायद उन्हीं से मिल सकते हो। एंड डे आफ्टर टुमारो, ओके। तो आपको हो सकता है कि आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो आपको 3 दिन के अंदर कोई इंसान से आपकी मुलाकात हो, तो वो आपके सोलमेट हैं। एंड यहाँ पे जनवरी का कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है। तो हो सकता है कि आपकी शादी जनवरी में हो जाए, आप किसी इंसान से अभी मिलो, 2-3 दिन के बाद में आपकी शादी हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप जनवरी में किसी से मिल रहे हो, ठीक है। एंड जो इस वीडियो को देख रहे हो 2024 की जो अक्टूबर नवंबर है ना, आपकी शादी यहाँ पर पक्का डेफिनेटली हो जाएगी। और वो भी आपकी चॉइस से इतना लंबा जाएगी नहीं, तो अगर आप शादी पहले करना चाहोगे तब भी आपकी शादी हो जाएगी। ये देखिए अक्टूबर का मंथ मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट पहले ही आ रहा था, कार्ड निकलने से पहले अक्टूबर का मंथ आ रहा था। तो किसी की शादी यहाँ पर अक्टूबर में हो रही है। एंड वो टाइम भी आप खुद से ले रहे हो, आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इस वीडियो को सोच ये मत देख के दुखी मत होना कि 1 साल बाद शादी हो रही है। वो टाइम आप खुद से ले रहे हो, आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कभी भी आ सकते हैं। ये देखिए, तो नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग विल बी इन योर फेवर। यहाँ पर ये कार्ड ये चीज़ शो कर रहा है कि आपको अपने इनर को बैलेंस करना है, अपनी जो आपको वो कार्ड आया था ना कि आपको रिलीज करना है चीज़ों को, एंड रेज करना है, एंड फिर रिक्लेम करना है। देन उसके बाद यूनिवर्स आपकी टाइमिंग सेट कर देंगे, आपको विद इन अ डे भी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ टाइमिंग्स थी, ज़्यादा टाइमिंग्स में नहीं निकालूंगी क्योंकि कलेक्टिव के लिए रीडिंग है। तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए तो उसी टाइम से आप अपने इन मंथ्स को लगा लेना, टाइम को लगा लेना। तो बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपको आगे वेट कर रहा है। जितने भी आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो वो आपकी फाइनली ख़त्म हो चुकी हैं, दी एंड हो चुकी है। अब आपका ग्रूम करने का टाइम है, आपका एक अच्छा लाइफ का फेज़ को एंजॉय करने का टाइम है, जो कि फाइनली अब आप अचीव कर रहे हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जाकर आप कंफर्म कर सकते हो अपने किसी भी पार्टनर के बारे में। आपको कुछ पूछना है, आप पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से, सो आई कैन हेल्प यू। तो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी नेक्स्ट टाइम। तब तक आप वीडियो को देखिए एंड अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और अपनी सराउंडिंग्स में अपनी नेचर का ध्यान रखना। एंड जो भी गरीबों की आप हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। एंड यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है कि जो चाइना रोज़ करके एक फ्लावर आता है, वो अगर आप हर मंडे शिवलिंग को अर्पित करोगे तो आपकी चीज़ें आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। एंड माता पार्वती की प्रे करना है तो वो आपको शादी की ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगी। तो ये कुछ काम है आप कर सकते हो ताकि आपका जो फेवरेबल टाइम है चीज़ें जल्दी हो। बट चाइना रोज़, गुलबंदी का फ्लावर, पता नहीं कौन सा फ्लावर बोलते हैं उसे, रेड चाइना रोज़, हाँ वो ही आपको आपको देना है शिव मंदिर में शिवलिंग पे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, तब तक अपना टेक केयर, बाय बाय।